हे गाइस, वेलकम बैक। किस टॉपिक पर आप ब्लॉग बना सकते हैं, आप ब्लॉग का टॉपिक कैसे डिसाइड कर सकते हैं, या आप कौन सा टॉपिक ले जिसे आपको शुरू करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। वेलकम बैक, माय नेम इज़ राखी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो कैसे आपको पता चले कि आपको ब्लॉग के लिए कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए, किस टॉपिक पर आपको ब्लॉग बनाना चाहिए, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, ब्लॉग पर टॉपिक डिसाइड करना बहुत ज़्यादा आसान है। ब्लॉग पर टॉपिक बताने के बाद आने वाली कमिंग वीडियोस में मैं आपको फ़ोन से ब्लॉग बनाना सिखाऊंगी। आपको ब्लॉगिंग के लिए कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके फ़ोन के, वो तो आपके पास है ही। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप ब्लॉग बना सकते हैं, कैसे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे पब्लिश कर सकते हैं, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भी अपने पोस्ट पर ला सकते हैं, वो सब बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको निच डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसा मैं कौन सा टॉपिक लूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पेन और कॉपी लें और उसके बाद अपने दिमाग में ऐसे कोई सी भी अच्छे टॉपिक जिस पे कोई सा भी अच्छा सब्जेक्ट जिसकी आपके पास काफ़ी क्वांटिटी में नॉलेज हो, आपको वो लिखने हैं, पहले सिलेक्ट करने हैं। और जब आप वो सारे टॉपिक लिख लेंगे, उसके बाद उन टॉपिक में से ये सोचकर देखना कि ऐसा कौन सा टॉपिक है इनमें से जिन पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, बहुत सारा कंटेंट प्रिपेयर कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छा कंटेंट जिसकी नॉलेज मेरे पास ऐसी है शायद किसी और के पास ना हो। ऐसी कुछ चीज़ें आप उस टॉपिक से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं जो शायद किसी ने अभी तक नहीं शेयर की हो या अभी तक आपने नहीं कहीं पे देखा हो। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश ग्रामर के ट्रिकी नोट्स बच्चों को प्रोवाइड कर पाऊँ जिससे कि वो काफ़ी अच्छे से ये लैंग्वेज सीख सके, तो आपको पहले ये सोचना होगा क्या ऐसे कम से कम 25 से 30 आर्टिकल आप लिख सकते हैं। आर्टिकल या कंटेंट अपना 25 to 30 कंटेंट आप उसी से इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि यार, पोस्ट आप क्रिएट कर लें, एक या दो पोस्ट, ऐसा नहीं है कि भाई वो उस पर तो बहुत ट्रैफिक आता है या उससे उसके बारे में लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं तो मुझे भी वही टॉपिक लिखना चाहिए। इससे आपका बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि आप एक या दो टॉपिक लिखकर छोड़ देंगे तो बेनिफिट क्या है। कम से कम 25 से 30 आर्टिकल या 25 से 30 एटलीस्ट अच्छे खासा कंटेंट आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रिपेयर कर सकते हो। वही टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है और ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। देखिए, हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि ऐसे कौन से फील्ड हैं जिसमें आपको आप ब्लॉग तैयार करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्लीज लिखने से पहले ये जरूर सोचना कि 25 से 30 पोस्ट तो आपके पास अच्छी हो उस चीज से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले हमारा आता है जो बहुत ज्यादा फेमस निच होता है जिसपे लोग पढ़ना पसंद करते हैं, वो आता है हेल्थ टिप्स। हेल्थ टिप्स से रिलेटेड देखो बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी नेट पे पड़ा होता है। आप यही सोचेंगे कि कंटेंट तो यार नेट पे होता ही है, हमारा कौन पढ़ेगा भाई। फिर भी फिटनेस के टिप्स जो हैं वो आपके पास शायद ऐसे होंगे जो अब तक किसी ने शेयर नहीं करे हो, या फिर जरूरी नहीं है। बहुत सारे पेजेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे होती है, सब वेस्ट थोड़ी होती है। कोई ना कोई किसी ना किसी कंटेंट को पसंद करता है और उसी पेज को फॉलो भी करने लगता है। अगर आपके कंटेंट में भी वाकई में दम होगा या आपका कंटेंट भी काफी अच्छा होगा तो उसे भी लोग पढ़ेंगे और उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वापस वहीं लौटेंगे। क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, तो सब चाहते हैं कि हमें ऐसे टिप्स या ट्रिक्स मिल जाएं जिससे मैं घर बैठे बैठे लोगों को, मतलब घर बैठे बैठे ऑफिस में हम कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाए, तो लोग पढ़ना पसंद करते हैं। दूसरा नॉलेज हो गया, आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज की नॉलेज है, आप बहुत ज्यादा, जैसे इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी, इंग्लिश ही नहीं, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप सोचते हैं कि मैं हिंदी में छोटी छोटी हिंदी की ग्रामर बच्चों को समझा सकती हूँ, अच्छा कंटेंट इजी प्रिपेयर कर सकती हूँ, समाज, संधि या व्हाटएवर इन हिंदी, ऐसे ऐसे ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ें मैं उसका कंटेंट प्रिपेयर कर सकती हूँ, या बहुत सारा कंटेंट भी कर सकती हूँ इसका प्रिपेयर, तो आप वो सब्जेक्ट सुन सकते हैं, उस पर अपना ब्लॉग प्रिपेयर कर सकते हैं। या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वो ब्लॉग प्रिपेयर कर सकते हैं। आप किसी को बता सकते, जैसे लेटर की फॉर्मेशन क्या है, रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, या फिर नोट मेकिंग क्या होता है। मतलब ये सारे अगर आपको पता है कि ये पूरा ग्रामर की अच्छी खासी मैं नॉलेज दे सकती हूँ या शेयर कर सकती हूँ, पूरे की 25 से 30 एटलीस्ट पोस्ट अच्छी तैयार कर सकती हूँ, बच्चों का आसान तरीका बता सकती हूँ, ये लोगों का आसान तरीका गाइड कर सकती हूँ, तो आप पहले ये सोचिए ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसपे आप 25 से 30 कंटेंट एटलीस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी अच्छा। अगर आपने डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आप ये सोच ले कि हाँ चलो मुझे उस पर तो ये पता है, मैं अभी बना देती हूँ टॉपिक, यार ऐसे नहीं कर सकते आप। क्योंकि अगर आप एक या दो पोस्ट आपने अच्छी लिख भी ली तो उससे क्या होगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे आप। तो इसलिए आपको ये पहले सोचना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मुझे लिखना शुरू करना चाहिए। ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है,
क्योंकि ब्लॉग लिखने से ना केवल आपका राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग इंक्रीज होगा, अच्छा होगा, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा गेन होगी, लेकिन प्लीज कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप ये सोचे कि मैं इस कंटेंट से उठाऊं, कॉपी पेस्ट, कॉपी करूं और पेस्ट कर दूं अपने पोस्ट पर, ऐसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें केवल खुद को चीट कर रहे हैं। तो खुद को चीट करोगे तो यार दूसरों को तो मतलब फिर तो आप पे कोई ट्रस्ट बनेगा ही नहीं किसी का, और इसकी वजह से आपका जो पोस्ट है वो बैन भी हो सकता है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। यार प्लीज अपना कंटेंट प्रिपेयर करो, पहले सोचो कि कौन सा टॉपिक हो सकता है, फिर उस टॉपिक को उठाओ और उस पर अपना कंटेंट, खुद का सेल्फ कंटेंट प्रिपेयर करने की कोशिश करो, और वो यूनिक होगा, और यूनिक होने की वजह से ही उस पर ट्रैफिक आएगा। कंटेंट को कॉपी करोगे तो क्या बेनिफिट है, मतलब फिर आपने वहां से उठा के यहाँ पर चेप दिया, क्या मतलब हुआ, उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, और इससे आपको भी कोई बेनिफिट मिलने नहीं वाला है। हाँ, आप नॉलेज ले सकते हैं, आपको जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश ग्रामर में बताना है, आप किसी टेंस से रिलेटेड नॉलेज देना चाहते हैं, तो भाई सारे टेंस के रूल्स रेगुलेशन सब अलग अलग, सब एक जैसे होते हैं। सॉरी, अगर मुझे पास्ट की बात करनी तो पास्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं है मेरे लिखने से बदल गया या किसी और ने कुछ लिख दिया कोई और कुछ लिख देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लिखेंगे तो सब वही, लेकिन आपको करना क्या है, आप उसी कंटेंट में ऐसी चीजें फाइंड करिए कि उसमें ऐसी क्या कमी है, या उस कंटेंट में या बाकी के कंटेंट में ऐसा क्या शेयर नहीं किया गया, या उनकी लैंग्वेज तो डिफिकल्ट नहीं थी। अगर उनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है तो आप इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करिए, आप ट्रिक फाइंड करिए कि और कैसे में इसे आसान कर सकते हैं जो उससे भी ज्यादा आसान हो, और यहाँ पर लोग पहुंचे, और जब भी पहुंचे तो आपके कंटेंट पढ़ने के बाद वापस उस पर वापस आए, मतलब उसी पेज पे आपके पेज को लाइक करना शुरू करें और उसी पे सारी इंफॉर्मेशन ले। अगर आप किसी को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो हेल्थ हो गया आपका, हेल्थ के टिप्स दे सकते हैं, या फिर आप नॉलेज दे सकते हैं, लैंग्वेज सिखा सकते हैं, बहुत जरूरी है। बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज काफी अच्छे टिप्स मिल जाए आसानी से, एक्शंस लिख दिया आपने, आप उसकी भी तैयार करें, मतलब कुछ भी वॉट एवर यू वांट, बट जो भी हो आपका खुद का प्रिपेयर किया हुआ हो, और इजी कंटेंट हो, अच्छा खासा हो, मतलब काफी मजेदार हो कि सुनने वाला जो है उसे पढ़ने से हटे ना। आप स्टोरी बहुत अच्छी बनाते हो तो आप स्टोरी बना सकते हैं, आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस है इन सब की भाई स्टोरी आपने बना दी तो बच्चे जो होंगे चेंज इनटू पास्ट करके ऐसे ऐसे लैंग्वेज में ये भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी आपको नहीं पता इसमें से क्या करना है तो आप खुद सोचिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप सब, आपको लगता है कि मैं अपनी बातों से किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ, तो आप वो मोटिवेशनल कंटेंट प्रिपेयर करिए और अच्छा कंटेंट खुद का डालिए। नॉलेज ले सकते हैं लेकिन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप वहां से कंटेंट लीजिए, देखिए कि इसमें ऐसा क्या है और क्या नहीं है और कैसे उन्होंने लिखा गया है, लेकिन कॉपी नहीं करना है। कॉपी करने से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा, बस एक ही आदत बढ़ जाएगी कॉपी पेस्ट करने वाली, फिर जिंदगी में आप कुछ करना खुद से शुरू करेंगे ही नहीं। खुद से शुरू करो यार, बहुत बेनिफिशियल है, काफी नॉलेज, क्योंकि आप नॉलेज लोगे उस चीज से रिलेटेड, नेट से नॉलेज लेने की वजह से आपका जो नॉलेज है वो बढ़ती चली जाएगी कॉन्टिन्यूअसली। जब नॉलेज बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी फ्यूचर में। तो आपको क्या करना है, एक यही तरीका है, सबसे पहले आप टॉपिक देखिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें मैं आपको सिखाऊंगी पहला स्टेप कि किस तरीके से आप इजीली अपने फोन से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसे पब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिश करने के बाद जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं, उसको शेयर करिए। जितने लोग रीड करेंगे, रीड करते करते जितने ज्यादा विजिटर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वो रैंक पे आना लगेगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या ऐसी सेटिंग्स उसके अंदर आपको करनी है जिससे वो रैंक ले सके, ठीक है। और इवन हिंदी में और इंग्लिश में टाइपिंग विद प्रूफ फोन में मैं आपको एग्जैक्टली सिखाऊंगी सारा कि आपको कैसे कैसे टाइपिंग करनी है, कैसे लिख सकते हैं, कैसे थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी बेसिक सेटिंग्स उसके अंदर करनी है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज सबसे पहले ये काम करके ही छोड़ना है कि टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक मुझे उठाना है, चाहे हेल्थ से हो, चाहे मोटिवेशन से हो, चाहे कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हो आप, या किसी गेम में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, आपको गेम है आपकी उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हो, इस गेम के क्या बेनिफिट्स है, क्या इसके बेनिफिट्स नहीं है, ये सब आप बता सकते हो। या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि ब्यूटी टिप्स आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे ब्यूटी टिप्स है तो मैं वो शेयर कर सकती हूँ, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। वो इतनी ये चीजें ऐसी हैं कि लोग आए दिन इस पे सर्च करते हैं बहुत ज्यादा। मोबाइल, अगर आपको मोबाइल की बहुत ज्यादा नॉलेज है, मोबाइल फीचर्स आपको अच्छे अच्छे पता है, कोई नया मोबाइल फोन आया उसके फीचर्स पता है आपको कि कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, और तो आप हमेशा नए नए फोन के फीचर्स उसमें डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा सर्च करते हैं लोग फोन या ऐसी चीजें इक्विपमेंट्स खरीदने से पहले, ठीक है। किसी चीज का रिव्यू आप देना चाहते हैं तो रिव्यू करके कॉन्टैक्ट अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारा है इसमें, टॉपिक इतने सारा अनलिमिटेड। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस कंटेंट पे किस टॉपिक पे कितना
कंटेंट प्रिपेयर कर सकती हो, क्योंकि एक या दो पोस्ट से काम नहीं चलना। जो भी शुरू करोगे उसका अच्छी खासी नॉलेज उसको दो, ताकि जो रीडर है उसे समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली वही नॉलेज दी गई है, उसे कहीं और भटकना पड़ना पड़े दूसरे तीसरे पेज पे। ठीक है, तो आज आप टॉपिक डिसाइड करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको यही बताऊंगी कि किस तरीके से आप पोस्ट क्रिएट करेंगे। अगली वीडियो में इसी की हम ब्लॉग में पोस्ट क्रिएट करेंगे, अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे 0 इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।